देखिए दोस्तों, बॉडी गाड़ी वालों को कितना डर रहता है चोरी का। इस भाई ने देखिए जाल बनवा रखा है। चलिए दोस्तों, हमने तो अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया क्योंकि अपना नीचे फर्श पे तिरपाल नहीं बिछा हुआ ना, और सामने देखिए एक भाई तिरपाल डाल रहा है, लेकिन भाई क्या करे, मजबूरी है उसकी। तो फिलहाल दोस्तों अब बारी आई है व्हील कप लगाने की। कितने दिनों से रखे हुए थे यार, कम से कम 6 महीने से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और प्यार से ब्लॉग में। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बजे का। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने अपनी गाड़ी को लोड किया था आगरा से इंदौर के लिए। तो दोस्तों वहाँ पर गाड़ी लोड हो गई थी, रस्से तिरपाल हो गए थे, फाइनली बस निकलने वाले थे, लेकिन उसके जो पेपर बनते हैं बेबिल और इनवॉइस, उसमें कुछ मिस्टेक आ गई थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था, मतलब 10 से ऊपर का टाइम हो गया था ना। तो वो जो साहब लोग हो रहते हैं पेपर बनाने वाले, वो सब चले गए थे अपनी अपनी छुट्टी पर। तो उस वजह से हमारी गाड़ी कल होल्ड हो गई थी। जहाँ अपनी गाड़ी लोड हो रही है वहाँ से अपना घर था 3 से 4 किलोमीटर। तो मैं रात में आ गया था क्योंकि मुझे पता था जो साहब लोग होते हैं पेपर बनाने वाले सुबह 10 बजे जाएंगे, तो 10 बजे तक वहाँ करता ही क्या। तो अपना आप आ गए, नहा भी लिए, नहा के अपना खाना खा के बस निकलेंगे यहाँ से। और अपने साथ एक बंदा भी जाने वाला, अगर चला जाए तो, क्योंकि मैंने अभी उसको 100 रुपये दिए हैं, वो गया है कटिंग और दाढ़ी बनाने के लिए। अब देखेंगे जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है। चलिए यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर खाने में रायता, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, ये भी कद्दू की है ना, मीठा कद्दू, और ये रोटी। बच्चे भी खा रहे हैं इधर। ये भाई आजकल की पता नहीं बच्चों को क्या हो गया है, मोबाइल देख के खाना खाते सारे बच्चे। अब पता नहीं भाई इनको कितना भी डांट लो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, अब खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर खाना भी नहीं खाते यार। तो चलिए दोस्तों अपना खाना खा के यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल दोस्तों खाना खा के निकल चुका हूँ घर से, और ये है ठाकुर साहब का घर जो हमारे साथ जाने वाले हैं। तो चलिए चेक करते हैं ये हैं भी हैं या नहीं, क्योंकि ये हर बार ऐसे ही बोल देते हैं, जाते हैं नहीं है। ठाकुर साहब, दोस्तों हमारे ठाकुर साहब घर पे तो मिले नहीं। देखो यहाँ पर नए बन रहे हैं, देखो बुड्ढे आदमी, बिल्कुल बुड्ढे। देखो दाढ़ी वाड़ी सब सफेद पड़ रही है। क्यों नए बन रहे हो, निकल लो फटाफट से, लेट हो रहा है। अभी टाइम हो गया शाम के 5 बजे का। देखिए अब जाके हमको पेपर मिल रहे हैं, और ये टाइम इन्होंने लेट कराया है। ठाकुर साहब ने बोल रहे कभी नहाऊंगा कभी खाऊंगा, अब गर्मी पड़ रही है, दिन में जाऊंगा, रात में जाऊंगा, शाम को जाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, जब मिल गया तभी ठीक है। अब ये हमारे ट्रांसपोर्टर भी आए थे पेपर दिलवाने के लिए, क्योंकि इन्होंने भाई बहुत परेशान कर लिया पेपरों के लिए। तो चलिए, ये हमारे ट्रांसपोर्टर भाई बढ़िया आदमी है, साफ बोलते हैं कि भाई खोटी दो, गाड़ी खड़ी हुई है, और चाहे हमारी मर्जी से हुई चाहे तुम्हारी मर्जी से हुई। और ये अपने ठाकुर साहब अपने साथ ही जाने वाले हैं। तो चलिए निकलते हैं फिर हम, ठीक है। चलो भाई गाड़ी स्टार्ट करो, पैसा बनाओ। चलिए गाड़ी को लेके आ चुके हैं गेट पे, और यहाँ पर ठाकुर साहब करा रहे हैं अपने पेपर की एंट्री। तो कंडक्टर रहने से यही फायदा है भाई, गाड़ी में उतरने से बच जाते हैं। और यहाँ पर अपने ट्रांसपोर्टर, तुम कहाँ तक जाओगे? क्यों, ठंडा पियोगे? मानोगे नहीं भाई साहब। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, मतलब इनसे हमारे सब्सक्राइबर रूप में कभी जानकारी हुई थी। अब ये ट्रांसपोर्टर भी निकल गए, तो इन्होंने हमारी गाड़ी बना दी। अब मुझसे कह रहा तुम खर्चा करो। मतलब मुझे खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट में बताओ। गाड़ी भरवा रहा हूँ, तो आपको कमीशन भी तो दिए महाराज। चलो चलो कोई बात नहीं, हम कर देंगे भाई, कोई बात नहीं है, हमारा दिल बहुत बड़ा है। दोस्तों पहुंचे आगरा बाईपास के नीचे, और यहाँ पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं ना, तो वो गाड़ी को इधर जाने ही नहीं दे रहे। आने वाली गाड़ी आ रही है, अब उनको 100-200 रुपये दो तो जाने देते हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि 7 बजे के बाद निकालेंगे। तो चलिए फिर गाड़ी को साइड में लगा देते हैं कहीं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमको नहीं निकलने दे रहे हैं पुलिस वाले। अभी सीधा इसी रोड पे जाना पड़ेगा 20-25 किलोमीटर घूम के। और जब तो बोल रहा था 7 बजे निकालेंगे, अभी 8 बजे के तब भी नहीं निकल रहा। इसलिए अब पुलिस वाले तो परेशान करते ही रहते, क्या करें। आगरा में ये लफड़ा पता नहीं कब खत्म होगा। चलिए दोस्तों, आगरा तो पार कर लिया, अभी ग्वालियर दिखा रहा है 86। थोड़ा आगे चल के फिर कहीं खाना खाते हैं, क्या करें, भूख लग रही है। हो गया 9:10। फिलहाल गाड़ी को लगा दिया ढाबे पे खाना खाने के लिए, और आज काफ़ी टाइम बाद शाम को खाना खा रहा हूँ। नहीं मैं अकेले ही कभी खाता नहीं था, और ठाकुर साहब साथ में है ना, तो इनको तो खिलाना ही पड़ेगा। 1-2 रोटी साथ में खा लेंगे, क्योंकि भाई दिन में खाना खा लेते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा पछता ही नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अपना खाना आ चुका है, देख सकते हैं। ठाकुर साहब ने आज बोला है मिक्स वेज। तो भाई मिक्स वेज देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, वो देखते हैं खा के कैसी लगती है। चलो ठाकुर साहब आप खा के बताओ कैसी लगेगी। तो ठाकुर साहब पहला निवाला चेक कर रहे हैं, वो भी पनीर के साथ में। कैसी है, मज़ा आ गया ना? तो ये देखने में ही बहुत सुंदर लग रही है, खाने में तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और मैं चेक करके देखूँ। दोस्तों आज तो मुरैना बॉर्डर बंद है, देख सकते हैं। आज तो मुरैना बॉर्डर बंद है। हाँ तुम तो सो रहे थे, सो जाओ ना, क्या हो गया, कैसे उठ के बैठ गए? दोस्तों टाइम हो गया 11:30 बजे का। मैं पहुंच गया ग्वालियर, और यहाँ पर पी रहा भाई 1 कप चाय, क्योंकि आप सबको पता है भाई रात को गाड़ी चलाएंगे तो चाय तो ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए बारिश भी हुई है, देख रहे पानी भरा हुआ है।
तो चलिए अच्छा ये मौसम ठंडा हो रखा है। और दोस्तों रात को मैं ब्लॉग कम ही बनाता हूँ, तो फिर अपना गाड़ी चलाते हैं, सुबह तक देखते कहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको सुबह ही मिलते हैं डायरेक्ट। फिलहाल दोस्तों ग्वालियर सिटी के अंदर आ चुके हैं भाई। यहाँ पर बहुत ही तगड़ा जाम मिल चुका है, क्योंकि अंदर सिटी में हो रहा है भाई मैच, जो स्टेडियम में होता है ना बड़ा वाला मैच, वो तो उसी का बता रहे हैं भाई। अब देखेंगे कितने टाइम में निकल पाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ब्लॉग के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी मैं हूँ शिवपुरी से पहले 2-3 घंटे के लिए रात में रुक गया था, तो यहाँ पर रुका था दोस्तों फ्रेश होने के लिए। तो हमारी गाड़ी पहचान के, और देखिए सामने सब्सक्राइबर भाई ने गाड़ी रोक ली है, तो चलिए इनसे भी मिलते हैं। तो भैया मिलने आए हैं हमसे, इन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, हमने तुरंत रिप्लाई किया और बढ़िया हो। देखिए दोस्तों बॉडी गाड़ी वालों को कितना डर रहता है चोरी का। इस भाई ने देखिए जाल बनवा रखा है, देख रहे हो। तो इससे क्या है, चोर चोरी नहीं कर पाएगा। और ये MP 09 नंबर की गाड़ी इंदौर की, तो इनको पता है कि भाई हमारे क्षेत्र में चोरी होती है, तो उन्होंने जाल बनवा रखा है स्पेशल। तो फिलहाल दोस्तों पहुंचे हैं गुना बाईपास, यहाँ से पीने का पानी भरा लिया है। और आजकल तो ड्राइवरों को पूरी सहूलियत मिल रही है, जहाँ भी जाते हैं पीने का ठंडा पानी मिल जाता है, और गैस वैस भी मिल जाती है जहाँ भी जाते हैं भराने के लिए। पहले स्टोव चलते थे तो उस पर बहुत परेशानी होती थी। चलिए अब सारी सहूलियत मिलने लगी है। और सुबह से दोस्तों अब जाके रुका हूँ मैं गुना बाईपास पे, अभी भी मतलब गाड़ी से उतरे नहीं नीचे, क्योंकि दोस्तों सुबह आ गया पार्टी वाले का कॉल कि भाई अगर शाम तक आ गए तो तुम्हारी गाड़ी खाली हो जाएगी, नहीं तो भाई कल है संडे, फिर होगी परसों। तो बस ड्राइवरों की जिंदगी में तो यही चलता है दोस्तों, गाड़ी भर जाए तो खाली करने की टेंशन, और खाली हो जाए तो भरने की टेंशन। तो चलिए अभी आगे चलते, कहीं गाड़ी का फिल्टर साफ कराना है और खाना भी खाना है। फिलहाल दोस्तों रुके हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ठाकुर साहब कर रहे हैं अपने टायर चेक। चलिए इधर ही रखा करो कुंदी ड्राइवर साइड, उधर थोड़ा केबिन का ना वो फर्श गल गया तो उसमें से निकल जाती है, और टायर के नीचे आगे टायर भी फाड़ देगी। तो चलिए दोस्तों चलते खाना खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है खाने में। तो चलिए दोस्तों अपना खाना आ चुका है। आज लगवाई भाई सेव भाजी काफ़ी दिन बाद, और नए बंदे जो आते हैं ना उनको तो सेव भाजी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और आज अपना भी मन था सेव भाजी खाने का। चलिए चेक करते हैं। यहाँ की सेव भाजी वैसे फेमस भी है इस होटल की। तो खाना खाने के बाद मस्त 2-3 घंटे आराम कर लिया, गाड़ी को यहाँ पे लगा के गाड़ी को भी धो दिया और खुद भी नहा लिए। देख सकते हैं गाड़ी की टंकी वगैरह साफ कर दी, और यहाँ पर मैंने रिम भी साफ कर दी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ शाम तक इसमें ना व्हील कवर लगाएंगे। आप लोगों की सबसे ज़्यादा कमेंट आ रही है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई आगे देख रहे हो बादल हो रहा है बहुत काला काला। अब आगे हमें लग रहा है कि कहीं बारिश ना मिल जाए। अब बारिश मिल गई तो गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्श में नीचे ना तिरपाल नहीं बिछाने थी उन लोगों ने, बड़ा तिरपाल मत बिछाओ। अब वो माल भीगने ही वाला है, तिरपाल बिछी हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं होती, बारिश में चलते रहो, लेकिन कहीं बारिश आ गई तो रोकनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आगे बारिश मिलती नहीं मिलती। अब यहाँ से निकलते हैं, ठंडा मौसम मिलेगा, वहाँ पे जाके इसके व्हील कवर लगाएंगे। दोस्तों अभी होटल से करीब 5 किलोमीटर चले थे, सामने टोल भी आ रहा है, और देखिए बारिश भी आ गई। अभी गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। अब जब मैं गाड़ी धुलवाता हूँ या खुद से धोता हूँ तभी बारिश आती है। ठाकुर साहब क्या नसीब में लिखा है पता नहीं यार, मेरे मतलब गाड़ी साफ नहीं रहना चाहिए, ये नसीब में लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, गाड़ी को भी साइड में लगाते हैं, यहाँ 10 मिनट एंजॉय करते हुए ठंडे मौसम का, फिर चलेंगे। चलिए दोस्तों हमने तो अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया, क्योंकि अपना नीचे फर्श पे तिरपाल नहीं बिछा हुआ ना, और सामने देखिए एक भाई तिरपाल डाल रहा है। लेकिन भाई क्या करे, मजबूरी है उसकी, कभी भी उड़ सकता है, गिर सकता है, तिरपाल के साथ में, हवा के साथ में, ये होती है भाई ट्रक लाइफ। तो फिलहाल दोस्तों अब बारी आई है व्हील कप लगाने की। कितने दिनों से रखे हुए थे यार, कम से कम 6 महीने से। तो चलिए हमने एक व्हील कप तो लगा दिया ये वाला, लेकिन मुझे लग रहा है दूसरे में हमारा पोपट होने वाला है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। तो देखिए जैसे ये मैंने डाल दिया प्लेट इसमें, और डालने के बाद अगर मैं इसे कसूंगा ना, ये इसमें होल होता है, तो ये यहाँ तक आएगा। ये बोल्ट एक्स्ट्रा है, मतलब कम से कम 1 इंची 1.5 इंची ज़्यादा है, तो ये नहीं कस पाएगा। तो ये हमारा पोपट हो गया भाई, एक ही कस पा रहा है वो वाला, ये नहीं कस पा रहा है यार, ये तो बहुत ही गंदा काम हो गया है ना। तो चलिए एक ही व्हील कप लग पाया है, एक इस साइड और एक उस साइड। अब इसमें हम लगाएंगे बाद में, इसको कटवा देंगे जब। अब इसको भी मैं निकाल नहीं रहा, क्योंकि भाई इससे एक्सपीरियंस आ जाएगा कि ये खुल के तो नहीं भाग रहे, या ये जो नट है हल्के ज़्यादा हैं तो इससे कोई ये बेंड तो नहीं हो रहा, तो इससे हमें एक्सपीरियंस रहेगा। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ से भी निकलते हैं, क्योंकि आगे जो एरिया है मक्सी देवास का वो हमें पार करना होता है। वहाँ पर आप सबको पता है कि भाई चोरी होती है, और हमारा माल भी थोड़ा सा महंगा ही है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, और आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे अपनी गाड़ी खाली होने का, कि कैसे हुई, क्या हुआ, संडे को हुई या नहीं हुई, और अपनी लोडिंग वोडिंग का भी दिखाएंगे कैसे क्या रहने वाला है। अब हर बार हम ब्लॉग में बोल देते हैं कि भाई इंदौर नहीं जाएंगे, लेकिन हर बार आ जाते हैं भाई।
अब क्या करें दोस्तों, अचानक से ये माल मिला था और रेट भी अच्छा था, तो फिर मैं आ ही गया। कोई बात नहीं है, अगर रेट अच्छा मिल जाता है, कुछ बच रहा है, तो फिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मंदा तो हर जगह ही है, चाहे हैदराबाद चले जाओ, चेन्नई, बेंगलोर, कहीं भी चले जाओ। लेकिन इस बार देखेंगे भाई, अगली बार नेक्स्ट ब्लॉग कहीं नई अच्छी ट्रिप करेंगे, दूर की लंबी ट्रिप। ये लोकल ट्रिप में मज़ा नहीं आ रहा। अभी एक ही जगह बार बार चलते रहोगे तो क्या दिखाओगे ऑडियंस को, तो ये चीज़ है। तो चलिए अभी यहाँ से भी निकलते हैं दोस्तों, और लेते हैं आपसे विदा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक के साथ। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मैं लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय एंड टेक केयर।